अभी तक हमने वेबसाइट बनाना सीख लिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग कॉन्टैक्ट का फॉर्म ऐड कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमारा वेबसाइट जो है, विजिट साइट पे जाके हम देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट अस के अंदर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्म आ जाए कि जो भी इस पे क्लिक करे वो फॉर्म भर सके और उस फॉर्म से हमारे पास ईमेल आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जाना है डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर रहते हुए हमें जाना है प्लगइन्स। हमेशा ध्यान रखना, हम प्लगइन से ही सारे के सारे फीचर्स को ऐड ऑन करेंगे। फिर यहाँ पे हमें करना है ऐड प्लगइन्स। ऐड प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ पे हमें करना है WP फॉर्म। सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सबसे पहला वाला जो फॉर्म आ रहा है WP फॉर्म, इसको इंस्टॉल करेंगे। WP फॉर्म यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट हो जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म, और एक लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड के अंदर दिखेगा WP फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म। लेट्स गो। ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आएगा। एक होता है जनरेट फिल AI, आजकल हर जगह AI आ चुका है। ठीक है, एक ब्लैंक फॉर्म आएगा, एक सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म आएगा, और एक आएगा न्यूज़ लेटर। तो आप इसके अंदर ब्लैंक ले सकते हैं या फिर सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लेता हूँ ब्लैंक। यहाँ पे लिखा है क्रिएट ब्लैंक फॉर्म, हम करते हैं ओके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे हम अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऐड फील्ड्स। ठीक है, फील्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ ऐड फील्ड्स और सेकंड ऑप्शन होगा फील्ड ऑप्शन। तो ये ऐड फील्ड पे रहते हुए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सिंगल लाइन टेक्स्ट। हम इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ कुछ लिखना है इसके बारे में, जैसे नेम लिखना है, कुछ भी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम फील्ड ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ लेबल। लेबल में लिखा है सिंगल लाइन टेक्स्ट, इसको लिख देंगे नेम। ठीक है, तो यहाँ पे नेम लिखा हुआ आ गया। ओके, यहाँ पे जनरल ऑप्शन है। अगर एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ प्लेस होल्ड टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं राइट योर फुल नेम। जो भी
यहाँ पे जब फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा राइटर फुल नेम, उस पर क्लिक करते ही हट जाएगा, वो अपना नाम भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डिफॉल्ट वैल्यू क्या भरना है, इनपुट मास्क सीएसएस क्लासेस वो भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ेंगे अभी। अब हम ऐड फील्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, नेम के बाद एक और हम लोग ले लेते हैं, छोड़ देते हैं यहाँ पे फील्ड ऑप्शन पे जाके जर्नल पे जाके नाम की जगह अब हम यहाँ पे भर देंगे ईमेल आईडी। ठीक है, या फिर एक काम करो, नेम कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, सबसे बढ़िया हुआ कॉन्टैक्ट, ताकि हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए। एडवांस पे जाओ, लिमिट, ये लिमिट है ना, ये डाल दो, और कितने कैरेक्टर, 10 डाल दो। कैरेक्टर में क्या वर्ड या कैरेक्टर ही रहने दो, और कुछ मत डालो। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद फिर दोबारा से, ठीक है, अब दोबारा से हम क्या करेंगे, ऐड फील्ड पे जाएंगे और एक और लेके आएंगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन रह गया था एडवांस के अंदर, प्लेस और टेक्स्ट। राइट और 10 डिजिट कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, इसका भी हम नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं, एड्रेस, या ईमेल आईडी डाल देते हैं। और एडवांस में जाके यहाँ प्लेस होल्ड टेक्स्ट में लिख देते हैं राइट योर ईमेल आईडी। नेक्स्ट जर्नल, नेक्स्ट ऐड फील्ड पे जाते हैं, दोबारा से हम लोग ये ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एड्रेस। देखो, ये लेने से अच्छा है कि अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, चलो मैं एड्रेस लिख देता हूँ। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, इनको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, एड्रेस के लिए ना ये वाला उतना बेस्ट नहीं था। एड्रेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, पैराग्राफ टेक्स्ट लेता हूँ, ये हमारे लिए एड्रेस के लिए बेस्ट होगा। या फिर एड्रेस के लिए वही वाला लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग, हाँ, यहाँ पे हम वो डालेंगे कि क्वेरीज, है ना, वो क्वेरी अपना लिखेगा क्या क्वेरी है। ओके, देखो यहाँ पे ऑलरेडी ईमेल वगैरह का आ रहा है ऑप्शन, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ईमेल ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, तो ईमेल आईडी लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसका, बस प्लेस होल्डर एडवांस में जाके ये डाल देना कि राइट योर ईमेल आईडी। ठीक है, और यहाँ पे नंबर का भी ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से भी हम ये डाल सकते थे। ठीक है, तो इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं ना एडवांस पे जाके।
उसको हम review में मिनिमम डाल सकते हैं। 0 से लेके 10, ये डिजिट है। तो ये रेटिंग भी उसको मिल सकता है कि आप कितना नहीं, रेट 10 डिजिट डाल सकते हैं। आप रिव्यू करोगे ना, ये देखो सेव किया था मैंने, पहले सेव कर लो। सेव करने के बाद हम प्रीव्यू करेंगे। हमने नाम लिख दिया, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। कॉन्टैक्ट नंबर देखना 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि हमने 10 लिखा था। और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। ये ज्यादा 345 नहीं लिखना ना, तो ये तो आएगा, पर आप 10 की जगह 11 यूज करके देखो अच्छा एक बार। रेंज, हाँ। अगर मैं, अच्छा तो ये हो तो जा रहा है। सबमिट करो, देखो 10 से ज्यादा नंबर ही नहीं आएंगे इसमें। ये रेटिंग तो उसमें हम यूज कर सकते हैं हाँ, ये कि रेटिंग के 0 से लिए। 10 के बीच में रेट करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे नंबर्स हम नहीं डालेंगे, तो इसको हम डिलीट कर देते। ये नहीं, हमारा ऊपर ही कॉन्टैक्ट नंबर सही है, इसको रहने दो। ठीक है। नेम हमारा ऊपर आ रहा था, यहाँ से हम लोग ले सकते थे नेम, है ना। ये बना बनाया नेम यहाँ से भी आ रहा था। चलो, ईमेल हो गया ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टेक्स्ट ले लेते हैं लास्ट। और यहाँ पे फील्ड ऑप्शन में इसकी जगह हम लोग डाल देते हैं क्वेरी। ठीक है, जो भी क्वेरी हो वो अपना पूछ सकते हैं। अच्छा, हर एक ऑप्शन पे आप देख रहे हो यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑप्शन दिखाई पड़ रहा था, तो इस पे क्लिक कर देंगे ताकि बिना ये भरे सबमिट ना हो। ये तो रिक्वायर्ड है ही। क्वेरी क्वेरी नोट रिक्वायर्ड डाल देते, क्वेरी होगा तो डालेंगे। इसके अलावा अगर हम चाहें तो यहाँ पे आके ड्रॉप डाउन ऑप्शन है या चेक बॉक्स ऑप्शन है। ठीक है, इसमें हम लोग ये डाल सकते हैं कि कौन सा कोर्स करना है। हमारे पास 2-3 कोर्स है, तो चेक बॉक्स वाला टिक डाल सकते हैं कि कौन सा कोर्स करना है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉप डाउन डालता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या आता है ना। मैंने ड्रॉप डाउन डाला। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फील्ड ऑप्शन पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है, यहाँ पे डाल देते हैं कोर्स। कोर्स अब यहाँ पे डाल देते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स। यहाँ डाल देते हैं मल्टीमीडिया। यहाँ डाल देते हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो यहाँ से हमने 3 कोर्सेज ऐड कर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब हम प्रीव्यू देखते हैं सेव करने के बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि जो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो वो यहाँ से कर लेना। तो अगर मान लो मुझे और भी ऐड करने होंगे तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इसके प्लस पे क्लिक करूँगा और भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ई अकाउंटिंग, पाइथन, या डाटा एनालिटिक्स।
ठीक है, मैंने कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, इसको भी रिक्वायर कर देता हूँ। ठीक है, एडवांस ऑप्शन पे जाके प्लेस होल्ड पे डाल देता हूँ कि सेलेक्ट योर कोर्सेज, या लिखना हो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, जाके एक बार देख लेता हूँ कि क्या चेंज आया है इसके अंदर। कोर्सेज में यही दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अब दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी आ गया है, सेलेक्टेड कोर्सेज गिवन बिलो, और यहाँ पे हमारा कोर्सेज आ गया है कि कौन सा कोर्स हमें चूज करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमें समझ में आ चुका है। हम ऊपर नीचे करके ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ चीजें हमने ऊपर नीचे लिख दी हो तो दोबारा से हम ड्रैग करके सही कर सकते हैं। इतना फॉर्म बन जाने के बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। सेटअप, फील्ड तो हमने कर ही लिया। अब ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड टू ईमेल एड्रेस, यहाँ पे लिखा साइट एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल, तो इसकी जगह हम क्रॉस कर देंगे और अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। तो हमारा ईमेल आईडी क्या है, जो भी ईमेल आईडी हो वो यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो जहाँ जी मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली ईमेल आईडी पे जो भी फॉर्म भरेगा वो पहुंच जाएगा इस ईमेल आईडी पे। तो मैंने डाल दिया है, कोई सा भी ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ इसमें, हाईटेक मॉडर्न 12@gmail.com। ठीक है, ईमेल सब्जेक्ट लाइन फॉर्म नेम। ठीक है, और फ्रॉम ईमेल यहाँ पे भी हम लोग चेंज करके ये वाला एड्रेस डाल देंगे, ईमेल आईडी। सेम डालना है। हाँ, सर इसमें वो ऑप्शन नहीं है कि जैसे हम रिप्लाई टू में क्या डालें? यहाँ पे आपने डाल दिया होगा अपना ईमेल आईडी दोनों जगह। ठीक है, रिप्लाई टू, देखो अगर मान लो कि आप आपका क्या रिप्लाई होगा। ठीक है, जैसे उसने मैसेज किया तो वो आपने यहाँ पे डाल लेना, लेकिन मैं कुछ नहीं डालूंगा, इसको रहने दो, हम रिप्लाई नहीं करेंगे, हम मैसेज देखेंगे, उससे अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे क्या रिप्लाई करना है। नहीं, रिप्लाई टू में ही वो आएगा जिसको हमें रिप्लाई करना है, और ईमेल मैसेज में वो आएगा कि हमें क्या रिप्लाई करना है। मैं समझा नहीं। जैसे हमने अपनी ईमेल आईडी डाली ऊपर, ठीक है, तो हम जैसे किसी चीज को देते हैं, किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसमें फ्रॉम लिखते हैं ना, और जिसको देते हैं तो उसके लिए टू लिखते हैं, तो जिसको भेजेंगे रिप्लाई सुनो, तो उसकी ईमेल लेकिन आईडी आएगी। ऐसा नहीं है इसमें, यहाँ पे है ना फ्रॉम ईमेल और टू ईमेल रहने दो, उसमें सेम ईमेल आईडी रहेगा अपना। ठीक है, और जो रिप्लाई टू है ना, रिप्लाई टू में हमें क्या रिप्लाई करना है वो टेक्स्ट लिखना है, लेकिन इसको छोड़ दो, मत करो, नहीं सर, तो इसको छोड़ रिप्लाई दो। टू में जिसको हम रिप्लाई कर रहे हैं ना उसकी ईमेल आईडी आएगी, और देन ईमेल मैसेज में मैसेज आएगा कि हमें क्या रिप्लाई करना है। देखो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ आ रहा है, योर कॉन्टैक्ट फॉर्म ईमेल एड्रेस डज नॉट मैच योर वेबसाइट डोमेन नेम। ठीक है, दिस कैन कॉज योर नोटिफिकेशन। इसको पढ़ो एक बार तुम लोग, इसको, ये क्या लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे बस। अभी हम कहीं कुछ नहीं करेंगे।
ठीक है, अब हम चले जाएंगे WP एडमिन पे। सर पहले वाला डाउट क्लियर करो, ये जो आ रहा है। जैसे आप लोग डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे जाना है WP फॉर्म पे, और यहाँ पे लिखा है ऑल फॉर्म। ऑल फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। हमने अभी एक ब्लैंक फॉर्म लिया था, तो यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म का एक नाम आएगा। इसके आगे यहाँ पे लिखा होगा शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड पे सर्च कर, इसको सेलेक्ट कर लोगे और कंट्रोल C से कॉपी कर लोगे। ठीक है, और अब हम चले जाते हैं अपने एलिमेंटर प्रो पे। ठीक है, अब सुनो, WP फॉर्म है यहाँ पे। यहाँ पे रहते हुए यहाँ पे ऑल फॉर्म पे जाओगे और यहाँ से ब्लैंक फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे शॉर्टकट होगा, इसको ना सेलेक्ट करके कॉपी कर लो कंट्रोल C से। कॉपी करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट ले लो। डुप्लीकेट लेने के बाद आपको जाना है पेज पे। ठीक है, ऑल पेज पे जाना है, कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाना है, हमें एडिट पे जाना है। कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। क्या करना था? एडिट विद एलिमेंटर, लीव, क्या करना था बता दो। बता रहा हूँ। जब एलिमेंटर ओपन हो जाए फिर यहाँ पे सर्च करना है शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ईमेल आईडी जो है उसको पेस्ट कर, जो आपने कॉपी किया था ना उसमें क्या एक लिंक कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दोगे और अप्लाई कर दोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा इस पे। और इसको यहाँ से पब्लिश कर दो। समझ नहीं आ रहा कहाँ पे जाते हैं आप। एक बार विजिट साइट पे जाके देख लो कैसे दिखाई पड़ रहा है। देखो ये सारा का सारा सबमिट का ऑप्शन आ गया है, मतलब हमारा फॉर्म बन के तैयार हो चुका है।